इधर आ, तेरे साथ एक बात है, तू जानता नहीं है। तेरे साथ बहुत जरूरी बात करनी है, क्योंकि ये बात तेरे को बताना ही पड़ेगा। देख, तेरे पिताजी मरते वक्त जो तेरे जमीन जायदाद घर है ना, सब मेरे नाम कर दी। तू सही, तेरा कैसे? तू यहां से चला जा, तेरा घर तोड़ के, नहीं तो बहुत पछताएगा। हाँ, ऐसी बात है। हम लोग तो यहाँ आज से नहीं हो, कम से कम 30 साल से ज्यादा हो गए, और तुम आज बोलता है कि तुम्हारे बाप ने मोर पूरे जमीन जायदाद हमारे नाम लिख दी। ऐसा तो कभी हमारे पिताजी ने मुझे नहीं कहा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुमको साफ साफ बोल देता हूँ कि तुम आज से मेरे को कुछ भी बोलेगा तो तुम बहुत पछताओगे। मैं क्या चीज हूँ तुमको बाद में पता चलेगा। देखो, अभी मेरा बात नहीं है, गुजर गया है। मेरा संसार में कितना तकलीफ उठाने पड़ता है तुम तो नहीं जानते हो। मैं जानता हूँ, मैं बाहर में काम करता हूँ और पैसा लाकर मेरे छोटे छोटे भाई बहन को खिलाता हूँ, और तुम फिर भी ऐसा बोलता है। तुम बहुत गलत आदमी हो। तुम्हारा जो करना है करो, हम इस जमीन को और घर को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं जाएंगे। तुम जो करना है करो। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन तू अच्छी तरह से समझ ले, मैं और कुछ दिनों के बाद पंचायत बुलाऊंगा, तब पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ। माँ, चाचा ने क्या बात बोल रहा है कि पिताजी ने उसके नाम सब जमीन जायदाद कर दी, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक औरत ढूंढ लो और यहाँ से चले जाओ। क्या सच में पिताजी जमीन जायदाद उनके नाम कर दी? तुम जानती हो कि माँ? नहीं बेटे नहीं, इसका चापलूसी और चालाकी है। ये है गद्दार आदमी है। ये तेरे चाचा नहीं है, ये तेरे सबसे बड़ा दुश्मन है। नहीं, तू ऐसा कर सकते हैं या बोल सकते हैं, ये तुम्हारे चाचा नहीं है। देखो क्या होगा जब पंचायत बैठेगा। देखो बेटे, उसके साथ लड़ना झगड़ना मत करना। वो आदमी ठीक नहीं है, बहुत गद्दार है। उसी के साथ कभी नहीं ऐसा करना। जब पंचायत बैठेगा, जो लोगों ने जो फैसला देगा वही मंजूर कर लेना। ठीक है माँ, ठीक है, लेकिन इतने बड़े गद्दारी हम कैसे चाहे? जो हमारे साथ किया है उन्होंने, मैं उसको नहीं छोड़ेगा। जरूरत पड़े तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। मैं इसी को मैं किसी भी तरह जमीन लेने नहीं दूंगा। तुम देखना माँ। भैया, तब तो हम लोग लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और हम लोग कहाँ जाएंगे ये घर छोड़कर? हमको तो बहुत डर लगता है भैया। नहीं मेरे बहन, नहीं, तुम इतना फिक्र मत करो। तुम अभी बच्चा हो, जितना फिक्र करना है हम करेंगे। हम तो बड़ा हुआ ना। तुम कभी फिक्र नहीं करो, क्योंकि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगले दिन ही वो जालिम इंसान अपने गांव के पंचायत के सरपंच के पास गया और जाकर उसे बोला, सरपंच जी आप घर में हैं तो कृपया करके बाहर आएं। मेरा आपके पास कुछ काम है। इसके बाद ये सुनते ही वो सरपंच घर से बाहर आए। क्या बात है, बोल। तेरे आंखों में क्या नींद नहीं है? इतना सुबह सुबह चलाया क्या? इतनी जरूरी बात के आने का था क्या? ठीक है, बता, जल्दी बता, हमारे काम है। देखिए सरपंच साहब, मैं तो आपके पास बहुत ज़रूरी बात लेकर आया हूँ। दरअसल मैं आपको एक पंचायत का बैठक बैठाने का बात बोल रहा था, क्योंकि मेरे भाई कुछ साल पहले उसका जितना ज़मीन जायदाद और घर, मतलब जितना है सब कुछ हमारे नाम कर दे हर हो। और हम अभी मेरे भतीजे को मैंने जाकर बोला, ये तुम्हारा पिताजी ने हमको ऐसा पूरे लिख कर दे दिया, और मेरे बात नहीं सुनी, और ऐसा बोला कि जो तुम यहाँ से चलो, नहीं तो तुम्हारा बहुत खराब हो जाएगा। तो आप ही बताइए हम क्या करें? आपका पास इसीलिए मैं आया हूँ। आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए और मेरे को बोलिए। ठीक है, लेकिन तू इतना गलत करेगा उसी के साथ? ये मत कर रहे हो। उसका पिताजी का देहांत हो गया। वो तो बहुत अच्छा लड़का है, जो दिया सो दिया। तेरा जितना है वही लेके तो आराम से रहकर क्यों उसकी तकलीफ देता है? ये बात ठीक नहीं है। तब तू ऐसा चाहता है तो ठीक है, अगले सोमवार को ये हम लोग बैठेगा सुबह 6 बजे। देखा जाएगा क्या तेरा पास क्या है या नहीं है, तब देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है, तो अब जा घर आराम कर, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, जा। इसी तरह उप सरपंच के पास सब कुछ खुलकर तो बताया, और सरपंच ने एक तारीख को दे दिया, और ये तारीख लेकर फिर चला गया, और अगले ही सोमवार को सुबह सुबह पंचायत बैठा। हे घनश्याम, तू जल्दी बता, तेरे पास क्या सबूत है?
अगर सच्चे मजबूत सबूत हैं और सही तरीके से तुम सबूत दिखाना है तो दिखाओ, उसके बाद हम सोचेंगे हम क्या करेंगे। और तुम गलत सलत सबूत दिखा दी तो तेरे बहुत अंजाम बुरा हो जाएगा। दिखा, जल्दी दिखा। हाँ हाँ, देख लो, मैं आपको अच्छी तरह कैसे डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। क्या आप समझते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ? आप देख लीजिए। इसके बाद वो सरपंच पूरी डॉक्यूमेंट जांच करने के बाद और उसी के बाद राज्य से उन्होंने कहा, ये राजू, ये तो डॉक्यूमेंट्स जो दिया है, तू डॉक्यूमेंट सही है रे। तेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो बता। अगर नहीं है तो क्या करे? क्या करे, जमीन तेरे को छोड़ना पड़ेगा रे। अब बता तू क्या करना चाहता है। ठीक है, आप लोग का जो मर्जी है आप लोग कीजिए, जैसा अच्छा लगा आप लोग का ऊपर मेरा निश्चित है। अब क्या आप मुझे निकालना चाहते तो निकालो, आपका आप ही सब कुछ है। आपका जो मर्जी है सरपंच साहब, आप वही कीजिए, इसमें मेरा कोई बात नहीं है।